कल हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बात हम लोग कहाँ करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का बात हम लोग तब करेंगे जब दो पॉइंट के बीच का हम लोग को डिफरेंस कैलकुलेट करना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पे एक RA दूरी पे एक पॉइंट है A और यहां से थोड़ा और दूर जाके यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट है B जिसका दूरी Q चार्ज से RB है। क्लियर समझिएगा, A पॉइंट का दूरी Q चार्ज से RA है और B पॉइंट का दूरी Q चार्ज से RB है। अब अगर हम लोगों को यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है वहां पे एक चार्ज पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे हम लोग। ये टेस्ट चार्ज हो गया Q नॉट, इसको पुट कर दिए यहाँ। जैसे ही टेस्ट चार्ज आप पुट करिएगा इस जगह पे, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा और उस पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप इस चार्ज को रखोगे तो इस चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा UA, पोटेंशियल एनर्जी एट A, UA जो आएगा ये कितने के बराबर आएगा? तो Q नॉट बाई RA, Q नॉट बाई RA। अब इसी चार्ज को अगर हम लोग यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं B पॉइंट पे, तो इस और इस चार्ज के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी और आएगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो B पॉइंट का होगा। तो ये पॉइंट B है UB, B पॉइंट पे जब ये चार्ज रखा गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका? Q नॉट बाई RB। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इन दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग। लेकिन यहाँ हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आया VA, पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो VA इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो आया इस चार्ज के कारण वो कितने के बराबर आएगा? KQ बाई RA। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी कितना हो गया? RB। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा VB इज इक्वल टू KQ बाई RB हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो तो सिंपल है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है VA माइनस VB, VA माइनस VB या VB माइनस VA, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो VA माइनस VB करना है तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो KQ तो कॉमन निकल गया दोनों में और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 बाई RA माइनस 1 बाई RB। ये जो फॉर्मूला आया ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब यही अगर हमको VB माइनस VA लिखना होगा, VB माइनस VA, तो रिवर्स कर दीजिए KQ 1 बाई RB माइनस 1 बाई RE। तो दिस इज बेसिक फॉर्मूला, ये एक बेसिक फॉर्मूला है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। कल जो हम लोग फॉर्मूला ये वाला पढ़े थे वो पोटेंशियल का फॉर्मूला था एक पॉइंट का, और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना था, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन का प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको अभी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फॉर्मूला जिस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब मान लो कि यहां पॉइंट A है और यहां पॉइंट B है, RA दूरी पे A है और RB दूरी पे B है। इस चार्ज Q से यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखें और इस टेस्ट चार्ज को मूव कराते हुए यहां लेके चले गए A से B तक। तो जब ये चार्ज A से B तक मूव करेगा तो इस पे फोर्स लग रहा है,
वो फोर्स के कारण, जो फोर्स इसको मूव करा रहा है, उस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब यहां जो इस चार्ज पे ये जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 11th में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे भी लिखे थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वेयर यू इज पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सिचुएशन के लिए अगर इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन by electric force, work done by electric force, work done by electric force from A to B, A से B तक, A से B तक जाने में जो वर्क डन हो रहा है by electric force, by electric force, by electric force, this work done is equals to नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो बी पॉइंट पे है, तो माइनस यू बी माइनस यू ए। यू बी इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड यू ए इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर यहां पे हम लोग इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन यहां जनरेट हुआ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें इस चार्ज Q नॉट से, इक्वेशन डिवाइडेड बाय Q नॉट, दोनों तरफ अगर Q नॉट से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस UB बाई Q नॉट, और ये माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस UA बाई Q नॉट। अब यहां अगर इस एक्सप्रेशन को देखिएगा तो UB बाई Q नॉट क्या है? UB पोटेंशियल एनर्जी है B पॉइंट पे, और उसको अगर चार्ज से डिवाइड कर दिया गया तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या हो जाता है? पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, और ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर यूनिट चार्ज है, तो ये दे देता है हम लोगों को पोटेंशियल एट ए। अब ये पोटेंशियल एट बी और ये पोटेंशियल एट ए, इन दोनों को रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय Q नॉट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस UB बाई Q नॉट को हम लोग लिख सकते हैं VB, और UA बाई Q नॉट को हम लोग लिख सकते हैं VA। तो फाइनली यहां पे क्या जनरेट हुआ? VA माइनस VB, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू क्या आया? वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई Q नॉट। मतलब कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है तो दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग एक चार्ज को मूव करा देते हैं। यहाँ एक टेस्ट चार्ज को मूव करा दिए A से B तक। अब उस A से B तक मूव करने में टेस्ट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो यहां से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो A से B तक मूव करने में जितना वर्क डन हुआ उसको चार्ज से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपके पास, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, किसी अदर फोर्स के थ्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का बात किए हैं।
तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट को इधर भेज दीजिएगा, तो क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। अब इस यही फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्मूला पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उसी न्यूमेरिकल्स में से एक आध एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब वो एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल हम लोग इस पे कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि इफ पोटेंशियल एट A and B are 20 volt and minus 30 volt. If potential at A and B are 20 volt and minus 30 volt, ये एक एग्जांपल है। And a charge of -2 coulomb is moved from A to B, and a charge of -2 coulomb is moved from A to B. Find work done by electric force, work done by electric force in moving the charge from A to B। ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो सिंपल देखो, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं, वी ए माइनस वी बी। वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, तो वी ए इज इक्वल टू 20 वोल्ट गिवन है। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -30 वोल्ट, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया -30 वोल्ट। अब तीसरा चीज क्या गिवन है, वो चार्ज, ये क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है जिसको मूव कराया जा रहा है, ये -2 कूलम के चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं, तो क्यू नॉट अपने को गिवन है, क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना -2 कूलम। अब सिंपल है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। तो क्यू नॉट का वैल्यू यहां पुट किया -2, वी ए का वैल्यू है 20 और वी बी का वैल्यू है -30, माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, तो ये हो गया +30, 30 20 50 और 50 इंटू 2 ये हो गया -100 जूल। मतलब इस क्वेश्चन में ए से बी तक चार्ज को मूव कराने में जो एनर्जी लगेगा या वर्क डन जो लगेगा, वो वर्क डन कितना होगा, वो होगा -100 जूल के बराबर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि ए से बी तक वर्क डन मत निकालो, बी से ए तक निकालो, तो आप इस फॉर्मूला में जनरलाइजेशन कर सकते हो। जनरलाइजेशन क्या कर सकते हो, यहाँ हमको ए से बी नहीं लिखना है, हमको बी से ए लिखना है, तो यहाँ रिवर्स करेंगे हम लोग कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अगर लिखना है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो सिंपल यहां पे रिवर्स हो जाएगा, ये और कुछ करना ही नहीं है, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए हो जाएगा और कुछ भी यहां चेंजेस नहीं होगा। तो ए से बी तक वर्क डन निकालना हो या बी से ए तक निकालना हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप इस फॉर्मूला को जनरलाइज करके रिवर्स कर सकते हो कि ए से बी तक निकालना है तो ये आएगा और बी से ए तक निकालना है तो ये आएगा। ये अपना हो गया दो फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड आपको एससीबी वगैरह में न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, डीसी पांडे में मिल जाएंगे, उसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा और ट्राई करके और जो भी होता है हम लोग आगे चल के डाउट वगैरह उसका देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ये हम लोगों का
पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके लिए एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और इसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। थैंक यू।